हेलो एवरीवन। वेनेजुएला पर हमला करने जा रहा है अमेरिका। ट्रंप ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर वेनेजुएला की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के द्वारा 5,000 मिसाइलों को अमेरिका के खिलाफ तैनात कर दिया गया है। वहीं 45 लाख लड़ाकों को भी युद्ध के लिए रेडी रहने को कहा गया है। आखिर यह युद्ध शुरू क्यों होने जा रहा है? अमेरिका वेनेजुएला पर हमला क्यों कर रहा है? इसकी कहानी शुरू होती है ड्रग तस्करी से, जिसको लेकर के पिछले कुछ समय से न्यूज चली आ रही है। अमेरिका ने कई सारे वेनेजुएला के ड्रग तस्करी बोट्स पर हमले किए हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां पर यह स्थिति रुकती नहीं है। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका के खिलाफ युद्ध और इस तरह के उकसाने और साम्राज्यवादी ताकत के रूप में लगातार आरोप भी लगाते रहे। वहीं अमेरिकी सरकार लगातार ड्रग तस्करी को एक बड़ा मुद्दा बताती रही है। आज हम यहां पर इसी घटनाक्रम को डिटेल से समझेंगे कि आखिर वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका युद्ध क्यों छेड़ रहा है, मुद्दा क्या है, ड्रग तस्करी यहां पर क्यों एक बड़ा कारण बनती हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ यहां पर जो जियोपॉलिटिक्स की स्थिति है अमेरिका और वेनेजुएला को, उसको भी आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखा जाए जो न्यूज यहां पे चर्चा का विषय है, ये आप देख सकते हैं कि वेनेजुएला पर हमला अमेरिका कर सकता है। अपना सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा जो है वो वेनेजुएला की तरफ यहां पर भेजा है अमेरिका। ट्रंप ने इसको लेकर के आदेश जारी किया है। अब यहां पर वर्तमान की अगर स्थिति को अगर हम देखें तो अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े और एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को यूरोप से कैरिबियन क्षेत्र में भेजा का आदेश दिया, और ट्रंप ने सीआईए को वेनेजुएला में सीक्रेट ऑपरेशंस करने की भी यहां पे अनुमति दे दी है। यानी युद्ध शुरू होने के जो आसार होते हैं, आदेश होते हैं, वो यहां पर निकल चुके हैं। अब यहां पर ट्रंप ये भी कहते हैं कि देखिए बातचीत का अवसर खुला हुआ है, अगर आप बातचीत के लिए तैयार हो जाते तो हम यहां पर युद्ध रोक देंगे या इस आदेश को वापस ले लेंगे। आगे यहां पर देखा जाए तो इसके जवाब में मादुरो जो है वहां पर इसके लिए रेडी नहीं होते हैं। सबसे पहले आपको एक जियोपॉलिटिक्स समझाते हैं जो पूरी स्थिति है। देखिए ये है यूएसए, इसकी सीमा देखा जाए तो मेक्सिको से लगती है, ये आपको कैरेबियन सी है, और यहां पर आप देखें तो कोलंबिया, और कोलंबिया के बगल में है वेनेजुएला। ये वेनेजुएला की स्थिति है और ये यहां पर ट्रंप है, यहां पर आपका अमेरिकी सरकार है। दोनों के युद्धपोत आमने सामने हैं। ये कैरेबियन सागर का क्षेत्र है जहां पर ये युद्ध के आसार हो सकते हैं और अमेरिका तेजी से जो है वेनेजुएला पर हमला कर सकती है। और वहीं मिसाइल्स हमले जो होते हैं वो यूएसए पर भी किए जा सकते हैं, और ये सारे जो घटनाक्रम है इस पूरे क्षेत्र को युद्ध के आग में घसीट देगा। मैक्सिको, पनामा, वेनेजुएला, कंबोडिया, अर्जेंटीना, ब्राजील जैसे जो देश हैं, और कनाडा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र यहां पर आपको इससे प्रभावित होगा और व्यापार भी होगा। अब इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो मादुरो हैं वो कहते हैं कि अमेरिका को चेतावनी देते हैं, कहते हैं हम 5,000 मिसाइलें आपके खिलाफ तैनात कर रहे हैं और साम्राज्यवादी जो खतरे हैं हम उसको लगातार जवाब देते रहेंगे, हम अपनी मातृभूमि की हर एक इंच के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो ये सारे घटनाक्रम को एक जवाब यहां पर उनके राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। इससे पहले अगर हम देखें तो अमेरिकी सरकार के द्वारा इस हमले से पहले भी वेनेजुएला के कई सारे ड्रग पोर्ट्स को टारगेट किया गया, उन पर हमले किए गए। ये ड्रग जो तस्करी जहाज पर हमले किए गए थे और 6 लोगों की इसमें मौत हुई थी, और साथ ही साथ यहां पर अब तक ऐसे हमलों में कुल 43 लोग मारे जा चुके हैं अमेरिकी हमले के द्वारा। मादुरो के खिलाफ देखा जाए तो अमेरिका लगातार इस तरीके के आरोप लगाता रहा है और उनको पसंद नहीं करता है। ट्रंप ने वेनेजुएला के समुद्री तट के पास कुछ नौसैनिक जहाज भी भेजे जिन्हें अमेरिका ने ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन के लिए यहां पर 3 जहाज भेजा जा चुका है। पहले भी यहां पर ऑपरेशन किया गया था, लेकिन वो सिर्फ ड्रग तस्करी के दृष्टिकोण से भेजा गया था। अब आगे के घटनाक्रम को देखें तो यहां पर अमेरिकी सरकार जो है मादुरो को पकड़ने को लेकर के करीब 420 करोड़ का इनाम भी रखती है। इसको लेकर के यहां पर आप देख सकते हैं करीब 2.5 लाख यहां पर आपको दिखा है, 25 लाख यहां पे डॉलर का रिवार्ड रखा गया है मादुरो पर, और उनके 2 प्राइवेट जेट, 700 मिलियन डॉलर से अधिक की उनकी संपत्ति है जो यहां पर जब्ती भी की गई है। साथ ही ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि मादुरो ड्रग तस्कर हैं, ड्रग कार्टेल के साथ मिलकर के अमेरिका में फेंटानाइल मिला कोकीन भेज रहे हैं, और साथ ही साथ करीब 7 टन कोकीन जो है वो अमेरिका भेजने की यहां पर तैयारी भी कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में देखा जाए तो अमेरिका ने वेनेजुएला को आगे बढ़ने से रोकने को लेकर के कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंध भी लगा रखे हैं ताकि वेनेजुएला यहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ ना कर सके। आपको बता दें कि वेनेजुएला जो है वो क्रूड ऑयल के दृष्टिकोण से विश्व में सबसे ज्यादा यहां पर भंडारण वाले देशों में से एक है, लेकिन लगातार उसकी ग्रोथ को रोका जाता रहा कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंधों के कारण। अमेरिका के द्वारा देखा जाए कई दशकों से राजनीतिक मतभेद रहे वेनेजुएला से। वेनेजुएला अमेरिका की पूंजीवादी विदेश नीतियों की आलोचना करता है। वहीं अमेरिका जो है वेनेजुएला में मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर के नाराजगी जताता है।
लगभग 100 साल पहले वेनेजुएला में तेल भंडारों की खोज हुई थी और तेल की खोज होने के 20 साल बाद ही वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में से एक बन गया। उसे लैटिन अमेरिका का सऊदी अरब कहा जाने लगा। लेकिन 1950 के आते आते वेनेजुएला जो है दुनिया का चौथा सबसे धनी देश भी बन जाता है। लेकिन आज अगर हम देखें, इस देश की हालत बहुत ही खराब है। 75% आबादी जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है करीब 7 साल में करीब 75 लाख लोग जो हैं देश छोड़कर चले गए हैं। वेनेजुएला लगभग पूरी तरीके से तेल पर निर्भर है। 80 के दशक में तेल की कीमतें गिरने लगती हैं और कीमतों में गिरावट ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को नीचे ला दिया। सरकारी नीतियों की वजह से वेनेजुएला ने अपना कर चुकाने में फेल हो जाता है और बाद में तेल के दाम बढ़े तो इसका फायदा नहीं उठा सका। 2015 में अमेरिकी सरकार के प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो एक इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उसने यहां पर इसको डुबोया, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो स्थिति अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वहीं आपको बता दें, अमेरिका के द्वारा जो ड्रग तस्करी का आरोप लगाया जा रहा है, अमेरिका में एक्टिव 3 ड्रग गिरोह हैं। इसमें से जो पहला ड्रग गिरोह है वो है आपका MS-13। ये एल सल्वाडोर के हैं। इनके मेंबरों के बारे में जानकारी यहां पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अमेरिका में एल सल्वाडोर से आए शरणार्थियों ने इसको बनाया। इसके मेंबर जो है पूरे शरीर में चेहरे पर टैटू इत्यादि बनाकर रखते हैं और बेहद क्रूर तरीके से लोगों की हत्या कर देते हैं। अमेरिका इसे दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन मानता है और ट्रंप ने इसे जानवरों का गैंग भी कहा था। एक्टिव देशों की बात करें तो ये एल सल्वाडोर, अमेरिका, ग्वाटेमाला, ब्रह्मो, होंडुरास और कनाडा, स्पेन जैसे देशों में ये एक्टिव हैं। दूसरा है ट्रेन डी अरागुआ। ये वेनेजुएला का है। मेंबर इसके करीब 7000 हैं और वेनेजुएला के अरागुआ राज्य से इनका नाम लिया गया है। 2010 में देखा जाए तो टोकोरान जेल में बंद कैदियों ने इस कार्टेल को शुरू किया और ड्रग, मानव तस्करी, हत्या, अपहरण और लूटपाट में यह गिरोह शामिल है। वेनेजुएला अमेरिका, बोलिविया, ब्राजील, चिली और कोलंबिया के देशों में यहां पर ये फैले हुए हैं। तीसरा जो है सिनालोआ कार्टेल है, मैक्सिको का है। इसके भी मेंबर की जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये मैक्सिको राज्य के सिनालोआ से इनका नाम लिया गया है। नशीली दवाओं की ये खेती करते हैं। तस्करी के लिए इन्हें जाना जाता है। कोकीन, हेरोइन, मेथाम्फेटामीन की खेती, मनी लॉन्ड्रिंग, हथियारों और मानव तस्करी करते हैं और मैक्सिको, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये चर्चित हैं, वहां पर ज्यादा एक्टिव हैं। तो स्थिति कुछ वर्तमान समय में ऐसी है कि मुद्दा यहां पर बहुत ही ज्यादा टेंस है। अमेरिका ने ऑलरेडी अपने जहाज भेज दिए हैं। अब यहां पर क्या ये युद्ध होगा या फिर बातचीत के माध्यम से फिर से सुलझाया जाएगा, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। लेकिन ये मुद्दा काफी यहां पर आपको वर्तमान समय में जो विश्व है वो युद्ध के दौर में लगातार फंसा हुआ दिखाई दे रहा है और ये युद्ध विश्व अर्थव्यवस्था को इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ ढकेल देंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए, करंट न्यूज के लिए, वर्ल्ड अफेयर्स के लिए, इंटरनेशनल न्यूज के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।